कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, आप एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। मैं इनकी ये मुलाजिम पुतिन को इसकी जो स्टेटमेंट है इसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो एक बहुत बताते खुद एक बड़ा कॉम्प्रेस लीडर है और उसने जो मोदी की तारीफ़ की है बिल्कुल वो तारीफ़ सही की है आपने। तो हम इंडिया के मुकाबले में सिफर हो गए। इंडिया कहता था हमें इनको ख़त्म करने की पड़ेगी नहीं, अपनी पॉलिसियों से ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था। पड़े हैं बिल्कुल। 2 दफ़ा वो वज़ीर आला रहा है वहाँ का, किधर का? भारत का। वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। और सबसे बड़ा कारनामा, ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गया, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है, वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मान के, इसलिए सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी, हमारे पास क्या है? भिखारी है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया? ये असल में इस्लामोफोबिया है बेसिकली, कि लोगों को ये यहूदियों के दिल में खौफ है। ये इन्होंने एक्चुअली, इनको पता चल चुका है कि हमें आखिर में क़यामत से पहले मुसलमानों की जीत होगी। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यहीं से लोग जाके उनकी लेटरिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दें, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। ठीक है, लूट किया है क्यों? दुनिया सलूट कर रही है। दुनिया सलूट, मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। ना अमेरिका बीच में आ सका, ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया, जो है ना, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है। ठीक है, सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है कश्मीर में। यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। हम बच्चे थे उस वक्त, प्राइमरी के स्टूडेंट थे। अब वो ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि अभी तक अब इधर 9 करोड़, अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आएगी, 9 करोड़ लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। ये हमारी एहसास कमतरी है। ठीक है, लॉस एंजलिस अमेरिका का, एक कैलिफोर्निया सबसे अमीर स्टेट है। लॉस एंजलिस की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहाँ पे भी हज़ारों लोग फुटपाथ पे सोते हैं। गरीब अमीर दुनिया के हर मुल्क में है। मेरी आधी फैमिली सिडनी में रहती है। ठीक है, वहाँ पर भी नशई या भिखारी रात को ना पुलों के नीचे सो रहे होते हैं। लोग उनको लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट बॉक्स दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं। ये एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और बिल गेट ने क्या कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है। अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपका कसूर है। आपने ज़िंदगी में मेहनत मुशक्क़त नहीं की है, हडरामी की है। हमारी कौम हडराम हो गई। अब ये सिर्फ, अच्छा, ये जो आपने मुझे सिनेरियो बताया है, अगर इसी चीज़ में हम भारत को रखें तो क्या कहते हैं, पहले जो बाइडेन ने उनको सल्यूट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सल्यूट किया। इसकी बेसिक रीज़न ये है, नेहरू ने आइन बनाया, आज तक उस आइन में किसी ने अमेंडमेंट नहीं की है। डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। जिस वहाँ पर जेन्युइन इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, किसी गवर्नमेंट ने कोई काम स्टार्ट किया, आने वाली हुकूमत ने उसका काम रोका नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि लेग पुलिंग है। भुट्टो की सारी अयूब की खान की सारी मौशी पॉलिसी का बेड़ा गर्क भुट्टो ने कर दी। भारत के बाद टेक्नोलॉजी है, आला तरीन तालमी क़यादत है। उनको कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर शोबे के माहिरीन मिलते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बिजली जो है तकरीबन फ्री दे रहे हैं। तो फ़ायदा उनको, जहाँ पर 70 रुपया यूनिट बिजली में कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन कमर्शलाइज करेगा। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है,
ये जो जिनके हाथ में मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही करप्ट लोग हैं। ये अभी कुवैत गए ना 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल से कुवैत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे और यहाँ से वीज़ा बंद किया हुआ था, क्योंकि कुवैत के सरमायाकारों का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की थी और डिटेल अखबार में नहीं आ सकी। ये अपनी ना ऐप नहीं बताते, दूसरों के जो है ना घर के अंदर तक घुसते हैं। वो पैसे उनके अरबों डॉलर खाए गए थे। जरदारी ने अपने जाते वक्त ना वो ईरान से गैस पाइपलाइन का समझौता, वो इतना फ्रूटफुल मंसूबा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होता है। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, अमेरिका ने रोक दिया कि नहीं करना, सैंक्शंस लग गए थे हमें। सैंक्शन नहीं है। अभी रिसेंटली ही आप देख लें, रशिया से जब सस्ता ऑयल खरीदना था, सैंक्शंस लगे, हमने नहीं खरीदा, भारत ने खरीदा। कहा हमने अपनी आवाम के लिए सस्ता तेल लेना, कोई कौन होता है हम पर सैंक्शन लगाने वाला? ईरान बहुत सस्ता, ईरान से स्मगल डाल रहा है, क्योंकि हम खरीदेंगे ना, वो सारे स्मगलर बैठे हुए हैं। ये अफगान ट्रेड उनका चल रहा है, ईरानी तेल उनका इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। वो सैंक्शन का बहाना करके उनकी जेबें भर रही, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी ज़ाती स्टेटस कुछ नहीं है, उनका मुल्क बहुत स्ट्रांग है। जिस दिन 2 दफ़ा वो वज़ीर आला रहा है वहाँ का, किधर का, भारत का, वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है, अभी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा, ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गया, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है, वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मान के, इसलिए सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी, हमारे पास क्या है, भिखारी है, ठीक है। नहीं, हम पहले सुनते होते थे कि अमेरिका बहुत बड़ा शेर है, रशिया बहुत बड़ा शेर है, जर्मनी बहुत बड़ा शेर है, जापान बहुत बड़ा शेर है। अब भारत सर वो भी है, ये भी है। मुकाबला चला है, मुकाबला चला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, ये मिट्टी के ढेर बन गए थे। 5 साल में स्टैंड कर गए थे, ठीक है। वो बासलाहियत कौमें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यहीं से लोग जाके उनकी लेटरिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं, ठीक है। ये असल में ना, ये एक कौम नहीं है, हजूम है। आप तालीमी रेशो देख रही हैं, बहुत कम है। सिर्फ पाकिस्तान की 2-3 यूनिवर्सिटी है जहाँ की तालीम की वैल्यू है। पूरा पाकिस्तान जहालत, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और ज़्यादा तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज आज 20 साल से, जो 100 साल जिसका रिकॉर्ड टूट गया कि बोर्ड में पोजीशन कोई नहीं आ रही है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आने देते हैं। 2-4 मुल्कों में मैं गया हूँ, आप यकीन करें कि उनकी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, ठीक है, इतना उनका बुरा रवैया, ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमें शर्मिंदगी होती है कि हम आए क्यों हैं इधर। रिस्पेक्ट कोई नहीं है पाकिस्तान से बाहर। अब मैं दुबई चले जाएं, सारा बिजनेस इंडियंस के हाथ में है, सारी दुबई की प्रॉपर्टीज इंडिया, वो हमें बिजनेस वीज़ा नहीं देते हैं। अब उन्होंने वो किया है करोड़ों डॉलर का, अब यहाँ से जितना वो ब्लैक मनी है ना, वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर आपने अभी कश्मीर की बात की है, कश्मीर में दुबई की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हम तो कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है। क्या किया है कश्मीर का? वहाँ पर भूख है, नंग है। जब वहाँ पर वो कश्मीरी मुजाहिदीन जब उन पर हमला करेंगे, तो कोई मुल्क अपने मुल्क में दहशत गर्दी पसंद करता है, ठीक है। अब बताइए, दुनिया में कहीं बगैर पासपोर्ट वीज़े के कोई एंटर हो सकता है? 40 लाख अफगानी पाकिस्तान में घुसे हुए हैं। अच्छा, कश्मीर का क्या हाल है इस वक्त? बेहतरीन हाल है। उनको 12 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, हमें 70 रुपये मिल रही है। उधर 20 रुपये किलो प्याज है, इधर 200 रुपये किलो प्याज है। वो दुनिया के तीसरी बड़ी सुपर पावर की बाशिंदे, उनके वो कश्मीरी इंडियन पासपोर्ट होता है ना, कश्मीरी पासपोर्ट वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते, ठीक है। हमारा स्टेटस सारी दुनिया में एक आलमी भिखारी का बन गया है, आलमी भिखारी। कोई हमें मुंह नहीं लगा रहा है। सबसे बड़ी हमारी गलती थी कि अफगानिस्तान में जब रशिया आया, हम उसमें एंटर हुए अमेरिकन टट्टू बनकर, उनके टाउट बनकर। उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं, उसका हम नतीजा देख रहे हैं। आज तक हम दहशत गर्दी की लानत से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
हम आज़ाद नहीं हैं, हम लोगों के कहने पे अपनी पॉलिसी बनाते हैं। हम अपनी पॉलिसी हमारी आज़ाद नहीं। एटम बम की एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, सारे हैं ना। कभी कोई एटम बम का नाम लेता है? किसी मुल्क ने एटमी धमाके की सालगिरह बनाई है? अभी नवाज शरीफ जैसा इडियट आदमी एटमी धमाके की सालगिरह एटमी धमाका सालगिरह बनाने वाली चीज़ है? जिन्होंने बनाया था, इजाद किया था, आइंस्टाइन ने उसे तजर्बा नहीं किया था, उसे तबाहकुन चीज़ है, मैं ये गुनाह अपने सर नहीं लूँगा। वो ट्रेड अगर खुलेगी इंडिया से तो हमारा फ़ायदा है। ईरान से तेल इंपोर्ट नहीं होने दे रहे हैं सस्ता, 50% रियायत पे दुनिया से। ठीक, इंडिया बहुत बड़ी, ईरान भी ना बहुत बड़ी सुपर पावर है, मैं आपको बता दूं। लीडर है और उसने जो मोदी की तारीफ़ की है, बिल्कुल वो तारीफ़ सही की है। आपने देखे मोदी ने अपने टेनोर में इंडिया को कितना आगे ले गया है। उसने जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की हैं खिते के हवाले से, अपनी कौमी नेशनलिज्म के हवाले से, उसने जो अपनी कौम के फ़ायदे के हवाले से पॉलिसी थी वो सारी अडॉप्ट की हैं। उसने ऐसी मतलब प्लानिंग के साथ चला, उसने अमेरिका से भी फ़ायदा उठाया, रशिया से भी उठाता जाया, जिसमें उसका मुल्क का फ़ायदा आता है वो तो चलता है। वो हमारी जैसी गुलामों वाली पॉलिसी नहीं चलता। भारत की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी जा रही है। खित्ते में आपको पता है वो बड़ी तेज़ी से दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन के सामने आ गया है। उसके फॉरेन रिज़र्व जो हैं वो 700 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। हमारे देखें 2-3 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं, वो भी मांगे तांगे के हैं। वो उसने सऊदी अरब ने हमारे अकाउंट में रखवाए हुए हैं। तो हम इंडिया के मुकाबले में सिफर हो गए। इंडिया कहता था हमें इनको ख़त्म करने की पड़ेगी नहीं, अपनी पॉलिसियों से ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था। पड़े हैं बिल्कुल, ये हम उससे भी 100 गुना आगे बढ़ चुके हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है, आपको पता है जब जिस मुल्क में अनस्टेबिलिटी होती है, जिसकी कोई पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी नहीं होती, वहाँ पे कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाता है। क्योंकि यहाँ की कल एक प्लानिंग होती है इंडस्ट्रियलिज्म के हवाले से, नई मिनिस्ट्री आती है, कुछ और प्लानिंग होती है। तो ये जब चीज़ें जो बाहर के मुल्क वाले ये जब चीज़ें देखते हैं तो वो उस मुल्क में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बहुत गलत है अपनी कंट्री के लिए। नो नो नो, मैं इसको गलत समझता हूँ। मैं मोदी को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं मोदी को अप्रिशिएट करता हूँ। हमें ये जो एक दुश्मनी का आंसर दिखाया गया, वो हमारे दुश्मन है, हम हमारे दुश्मन है, ये सारी एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश है हमारी। इस कौन कर रहा है साजिश? ये साजिश आपको पता कौन करता है? ये सारा ताना बोना कौन बुनता है? आलमी साम्राज्य अमेरिका। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया? ये असल में इस्लामोफोबिया है बेसिकली, कि लोगों को ये यहूदियों के दिल में खौफ है। ये इन्होंने एक्चुअली इनको पता चल चुका है कि हमें आखिर में क़यामत से पहले मुसलमानों की जीत होगी। अच्छा, उनका ये बोलना है कि रशिया और यूक्रेन की जब वॉर हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, ठीक है, और उन्होंने सैल्यूट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो ये सैल्यूट तो दुबई भी करता है, सऊदिया भी करता है, तो क्या वो भी मुसलमानों को बुरा समझता है दुबई सऊदिया? ये बुरा नहीं समझता, एक्चुअली मजबूरी है सबकी। क्या मजबूरी है? ये कारोबारी मामला कहेंगे, आपस में सारे एक दूसरे का बिजनेस करते हैं और अपने मुफाद के लिए सब लोग जो है ना सोचते हैं कि हमें अपना फ़ायदा होना चाहिए, बाकी किसी का कुछ नहीं है। अब देखें फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है, सारी दुनिया चुप करके बैठी हुई है। चलो बाकी लोगों की हमें कोई टेंशन नहीं है, जो नॉन मुस्लिम है उनकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं क्यों नहीं कर रहे उनकी बात? हम मुसलमान हैं तो हम तो पूरी इंसानियत का ख्याल रखते हैं, तो नॉन मुस्लिम आपकी नज़र में इंसान नहीं है? बाकी इंसान हैं, लेकिन पहले हमें भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। पहले हमारे मुझे बताएं कि जो रशिया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बल्कि पूरी दुनिया ही क्यों तारीफ कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की? कुछ तो खासियत होगी। वो ये भी कोई सियासत होगी इनकी अमेरिका के साथ मिलके कोई, क्योंकि रशिया आपको पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, असला और ये है तो भारत भी बहुत स्ट्रॉन्ग इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। टेक्नोलॉजी के मामले में तो हमारे अलावा बाकी काफ़ी मुल्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये है कि अब ये भी है कोई प्लान है उनका। क्या प्लान है? हो सकता है कि ये अब ये देखना जो फ़लस्तीन पे हुआ है, हो रहा है इस टाइम, ये साहब की वोट शुरू हो चुकी है मेरे हिसाब से। जो जंगी अजीम, जी जी जंगी ये अजीम शुरू हो गई। ये हो गई है, बिल्कुल हो गई है। लोग बच्चे मर रहे हैं और ये लोग खुश हो रहे हैं। कौन खुश हो रहा है? ये नॉन मुस्लिम सारे, नॉन मुस्लिम। इसमें इंडिया भी आ जाता है। तो भारत ने तो एड पहुंचाई है उनको फलस्तीन में। ये एक दिखावा है, दिखावा है ये सिर्फ एक दिखावा है। ऐसा दिखावा हम क्यों नहीं करते? बाकी मुल्क भी कह रहे हैं कि हम भी वहाँ पे देना चाहते हैं,
ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे उनको जाने की परमिशन नहीं दी जाए। एक बात बताइएगा, जो भी पाकिस्तानी पढ़ा लिखा होगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो काम किया उनकी तारीफ करेगा, ठीक है? तमाम ममालिक कर रहे हैं, आपकी नज़र में उन्होंने कोई काम नहीं किया? मोदी ने नहीं, हम देखें, हमें हो सकता है वो अपनी नज़र में ठीक हो, लेकिन बात ये है कि इंसानियत के नाते अगर काम किया तो ठीक है, लेकिन उनकी क्योंकि वो हमेशा साजिश में रहते हैं, कौन सी साजिश में? मुसलमानों को नीचा दिखाने। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही वहाँ पर, वहाँ के मुसलमान बहुत खुश हैं, छोड़ दें आप इस बात को, आप अपनी फिक्र करें। यही तो बात कर रहे हैं ना कि वहाँ के अगर मुसलमान खुश हैं तो यहाँ पे फिर क्यों नेगेटिविटी फैलाई जाती है? ये मीडिया ने टीआरपी भी तो लेनी होती है यहाँ पर। तो फिर मीडिया इसमें मुलव्वस है, तो फिर बात तो ये है कि आपकी मईशत हमसे बहुत आगे है। हाँ, ये हमारी भी आगे जा सकती है। हम लोगों के ऊपर IMF बैठा हुआ, हम लोगों के ऊपर अमेरिका है, वो मसला क्या है? तो क्यों सुनते हो? अरे कर्जा लिया हुआ है, अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो आपको उनकी माननी पड़ेगी ना। जब आप उनको देखेंगे वापस तो फिर आपकी अपनी होगी। तुर्की का तैयब उर्दवान क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? वो उन्होंने नहीं कहना उनका कर्जा, वो अपने मुल्क में करते हैं, उनकी वहाँ पे कोई डॉलर भी नहीं चलता। हमारे मुल्क में तो चाह रहे हैं, लोग भी चाह रहे हैं हमारे कि भाई डॉलर चल जाए, हमें यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा।